हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो हमारा सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए बच्चों, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? भाई एक चीज की जगह दूसरी चीज को रिप्लेस करना, ठीक है। वही इसमें हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि अपना टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो अपने को कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी टू वेरिएबल के अंदर। मैंने उनको लेट किया, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं बच्चों टू वेरिएबल के अंदर। अगर हमें इसमें लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है बच्चों, आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लीजिए जो आपको कन्वीनियंट लगती है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 एज यू विश। मैंने 1 को चुना है। आपको करना क्या है, एक वेरिएबल x या y कोई भी आप दिमाग में चूज कर लीजिए, ठीक है। आपको उस वेरिएबल को एक तरफ रखना है, बाकी सारा सिस्टम दूसरी तरफ भेजना है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो मैंने इस इक्वेशन को ऑप्ट किया है बच्चों, तो मैं x को एक तरफ रखना चाहता हूं, तो ये बनेगा a1x इज इक्वल टू माइनस b1y माइनस c1। हमें खाली x का वैल्यू चाहिए बच्चों, माइनस b1y माइनस c1 अपॉन a1। अब ये जो वैल्यू आया है बच्चों मेरे पास, ये x का है। अब तरीका सुनिए, आपने अगर x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट किया है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तभी हमारे मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 ऑप्ट किया होता, इक्वेशन नंबर 2 को चूज किया होता, तो आप वहां से x या y का वैल्यू निकालते और इक्वेशन नंबर 1 में उसको सब्स्टिट्यूट करते, पुट करते, ठीक है बच्चों। अब इसको जब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा पुट इक्वेशन नंबर 2, जो a2 आपका एज इट इज और x का वैल्यू आपने निकाला हुआ है बच्चों, ब्रैकेट लगाएं, माइनस b1y माइनस c1 अपॉन a1 प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो बच्चों, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y ओनली। यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करके y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो y का वैल्यू आया है हमारे पास, उसको आप यहां पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए, जो आपको बेस्ट लगता है। मैं मेनली इसमें पुट आपको करके दिखाने वाला हूं। तो यहां पर आप जब y का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। यही है हमारा प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू निकालने का, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 3x plus 2y is equal to 7, 2x plus 3y is equal to 9. Solve them by substitution method. ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 1 और ये हुआ बच्चों इक्वेशन नंबर 2। हम 1 को ऑप्ट कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये बनेगा बच्चों आपका 3x plus 2y is equal to 7। आपकी मर्जी है बच्चों, आप जैसा चाहे कर सकते हो। Either you can opt for x और फॉर y। मैंने x को ऑप्ट किया बच्चों, x को चूज किया, तो ये जो 2y था इधर आकर के बन गया 7 माइनस 2y, और हमें तो वैल्यू x का चाहिए, दैट इज 7 माइनस 2y अपॉन 3, ठीक है। तो ये बन गया हमारा x की टर्म में, x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y अपॉन 3। अब ये हमने कहां से निकाला है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इसको सब्स्टिट्यूट कहां पे करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, So your 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 9 इज गोइंग टू बी, x का वैल्यू हमने निकाला हुआ है बच्चों, यहां पर पुट कर दीजिए आप 7 माइनस 2y ओवर 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। टेकिंग ऑल ओवर एलसीएम वी गेट स्टूडेंट्स, ये 3 जो है इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम आ गया 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं 14 माइनस 4y। देखो बच्चों ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 के साथ 14 दे देगा और 2 के साथ देगा आपका 4 प्लस इसके नीचे 1 है तो 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 27। हमने दोनों तरफ का एलसीएम ले लिया स्टूडेंट्स, एलएचएस और आरएचएस का, सो एलसीएम वुड बी वैनिश। तो यहां पर बना आपका सिंपलीफाई करने पर 5y इज इक्वल टू 27 और ये 14 जो है ये इधर प्लस का है बच्चों, इधर आकर के हो गया आपका माइनस का, तो आपको मिला 5y। 27 में से जब आप 14 माइनस करोगे तो बच्चों आपके लिए बचा 13 और y का वैल्यू आ गया आपका 13/5। ठीक है बच्चों, ये जो हमने y का वैल्यू निकाला है, अब इसको आप पुट करेंगे यहां पर तो आपका वैल्यू आ जाएगा x का, इधर आप इसको पुट कर दीजिए, x का वैल्यू निकल आएगा। सो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू है बच्चों 13/5 और ऑल ओवर आपका डिनोमिनेटर में आया हुआ है 3। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 7 5 हो गया आपका 35 माइनस आपका 26 और नीचे बच्चों देखो आपका 3 ऑलरेडी है और 5 भी आएगा तो नीचे हो गया आपका 15, तो ये बन गया आपका 9/15। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 3 जा 9 3 5 जा 15, ये 3/5 आया और ये 13/5। तो ये है बच्चों हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसका यूज करके हम लोग x और y के वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज है 3.3 उसके क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आउट किया है बच्चों हमने। जब भी आपको ऐसे रैशनल टर्म्स दे रखी, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, सिंपलीफाई कराइए इक्वेशन को। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे बच्चों सेकेंड इक्वेशन का, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, जब आप सेकेंड इक्वेशन का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 3 2 जा 6। इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लेट कर लीजिए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। 3 2 जा 6, ये बन गया आपका 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। तो एक्चुअली बच्चों आपके पास आया s माइनस t इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड को ही हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बना 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। जो एलसीएम है बच्चों, जब भी वो एलएचएस और आरएचएस दोनों से लिया जाता है तो एलसीएम वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आइए बच्चों, मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 से ऑप्ट करूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो हमें मिलेगा s इज इक्वल टू, इस t को मैं इधर ले आऊं तो 3 प्लस t हो गया बच्चों, ठीक है। अब s का वैल्यू हमने निकाला फ्रॉम इक्वेशन 1, देन पुट इन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 2s की जगह 3 प्लस t प्लस ये आपका 3t और ये आपका 36 एज इट इज। अंदर मल्टीप्लाई करें बच्चों इसको, 3 2 जा 6 2t, ये बना आपका 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36 और ये बन गया बच्चों आपका 5t और ये 6 इधर आकर के माइनस जब होगा तो बनेगा 30, ठीक है। 5 इधर से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो t का वैल्यू आपको मिलेगा बच्चों 6। t का वैल्यू कितना निकाला आपने? 6। जो t का वैल्यू निकाला है उसको वहां पुट करिए जो शुरुआत में आपने सिंप्लीफाई किया था। इसको नाम भी दे सकते हैं आप इक्वेशन को, या फिर इसको मैंने नाम दिया जैसे स्टार, पुट इन इक्वेशन स्टार, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन स्टार।
स्टार इक्वेशन में हम t का वैल्यू 6 पुट करने वाले हैं, तो s मिलेगा हमें, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, t का वैल्यू कितना है बच्चों 6, दिस इज इक्वल टू 9। सो हमें सॉल्यूशन मिला बच्चों, s का वैल्यू तो हमें मिला 9 और t का वैल्यू हमें मिला 6। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट करें, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी मर्जी है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 से भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो और 2 से भी। इस बार मैं इक्वेशन नंबर 2 को ऑप्ट कर रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मैं इसको ऐसा लिख लूं बच्चों, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो एक तरफ हमें क्या रखना होता है x, तो ये बना √3x इज इक्वल टू √8y। ये इधर माइनस का था बच्चों, इधर शिफ्ट हुआ तो प्लस का, 0 के अंदर प्लस √8y ऐड होगा तो √8y ही हमें मिलने वाला है। बट हमें तो वैल्यू चाहिए x की, तो x का वैल्यू आया हमारे पास √8y अपॉन √3। इसको आप नाम दे दीजिए 1 2 3 दे दीजिए, चाहे स्टार दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बच्चों आपने x का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ y। अब आपने सेकंड से निकाला ना, तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको पुट कीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में। √2 x की जगह ये सारा का सारा √8y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब √3 जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो बच्चों √3 से √3 कैंसिल, 8 टू द 16 और 16 पे स्क्वायर रूट लगने पर आपको मिलता है 4y प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बच्चों 3, एंड √3 इंटू 0 क्या हुआ 0। LHS और RHS दोनों का एलसीएम ले चुके हो, एलसीएम वुड बी फिनिश्ड। 4 प्लस 3 7y इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल टू 0 अपॉन 7 और 0 अपॉन 7 होता है बच्चों 0। तो y का वैल्यू कितना निकाल लिया हमने 0। y का वैल्यू जो हमने 0 निकाला उसको पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 में। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 में पुट कीजिए बच्चों, x इज इक्वल टू √8 y की जगह 0 अपॉन √3, 0 इंटू समथिंग वुड बी 0। सो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 0। सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसके कुछ और भी पार्ट्स हैं बच्चों, मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्ट किए हैं, आपके 6 पार्ट्स में से मैंने सिर्फ 2 कराए हैं, बाकी आपको खुद करने हैं। जैसे 4th पार्ट है, उसमें जो है डेसिमल फॉर्म में है, आप डेसिमल को कन्वर्ट कीजिए 1/10 की टर्म में, और बाकी सारे सिंपल हैं। अगर आपको 6th पार्ट में दिख रहा है नीचे रेशनल टर्म्स आई हुई हैं, पहले आप एलसीएम लीजिए, उसको सिंप्लीफाई कराइए। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, 2 इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -20। सबसे पहले आपको इनको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, x और y की वैल्यू निकालनी है। देन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस कंडीशन होल्ड्स। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y minus 24. This is equation number 1, this is equation number 2. अब आपको जो अच्छा लगे बच्चों उसी को ऑप्ट कीजिए। और एक बात, आपको
जब भी आप किसी इक्वेशन के किसी पार्ट से कुछ कॉमन ले सकते हैं तो ले लीजिए, उसको सोल्व करने में आपको आसानी रहेगी। जैसे हम यहां से देखें तो ऑल ओवर 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो इधर बचा x, इधर बचा -2y और इधर बचा -12। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2 q कॉमन लेने के बाद। तो आप इसको चाहे ऐसा रख लें चाहे ऐसा रख लें, तो मैं इसको ऐसा लेके चल रहा हूं बच्चों कि x -2y is equal to -12, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में जानते हैं बच्चों, हमें चूज करना होता है या तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को चूज कर रहा हूं बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जो सेकंड इक्वेशन है बच्चों वो हमें कहता है कि x का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस का 2y इधर आकर के प्लस का 2y बन गया बच्चों। x is equal to -12 as it is, -2y becomes +2y। तो ये जो वैल्यू निकल के आया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाला है, तो इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए बच्चों x की जगह 2 इंटू एक्स का वैल्यू ये है बच्चों हमारा -12 प्लस 2y, -12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 2 को अंदर डालिए, -24 प्लस 2 टू जा 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है बच्चों, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, -24 हो गया, ये प्लस का 4y और ये 3y एज इट इज। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 7y, और ये -24 है, इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, 11 में जब ऐड होगा तो आपको मिलेगा बच्चों 35। हमें वैल्यू चाहिए y का, सो y इज इक्वल टू 35, ये 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में और ये कैंसिल हुआ बच्चों 5 पे, तो y का वैल्यू आ गया हमारा 5। y का वैल्यू कितना आया बच्चों 5। जो y का वैल्यू आया है उसको इक्वेशन नंबर स्टार में पुट कर दीजिए। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन स्टार। बच्चों आप चाहो तो यहां भी पुट कर सकते हो, यहां भी पुट कर सकते हो, कहीं पुट कर दो, लेकिन यहां मैं इसलिए पुट करता हूं क्योंकि x एक तरफ से इजीली बिल्कुल साफ साफ x पड़ा हुआ है, y का जो वैल्यू पुट होगा उससे जो 10 सॉल्यूशन आएगा वो डायरेक्ट वैल्यू किसकी होगी x। चलिए बच्चों y इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं उधर, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 2 इंटू y का वैल्यू 5, -12 एज इट इज। पहले मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा बच्चों, पता है आपको, बॉडमास फॉर्मूला पढ़ के आए हो, 5 2 जा 10 और ये बच गया माइनस का 2। सो x का वैल्यू आया बच्चों माइनस का 2 और y का वैल्यू आया बच्चों प्लस का 5। ठीक है बच्चों, अब हमें मोर ओवर वैल्यू निकालना है m का। ये है आपको एक रिलेशन दे रखा है y x और m में, इसको आप नाम दे दीजिए। इक्वेशन 1 2 हो चुका है, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3, putting x is equal to -2, y is equal to 5 in इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए बच्चों को। y का वैल्यू 5 इज इक्वल टू m एज इट इज और x का वैल्यू 2, तो ये बन गया -2m प्लस 3 बच्चों एज इट इज। ये प्लस का 3 उधर माइनस का बनेगा जाके, तो 5 - 3 हो जाएगा बच्चों आपका 2 इज इक्वल टू -2m एंड m इज इक्वल टू 2। ये माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में, कैंसिल हुआ तो m का वैल्यू आ गया बच्चों -1। m का वैल्यू आ गया -1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है बच्चों,
the difference between two numbers is 26 and one of the numbers is 3 times the other. अब ये क्वेश्चंस हैं बच्चों हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। हमें स्टेटमेंट को समझना है और उससे इक्वेशन बनानी है हमें, देन उसको सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए बच्चों, इसने जिक्र किया है बच्चों टू नंबर्स का, लेट वन ऑफ द नंबर्स टू बी x एंड वन टू बी y। let the two numbers are x and y। ठीक है बच्चों। now according to question कहता है बच्चों डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज 26। अब इसमें एक बात है बच्चों, जब हमारा डिफरेंस दे रखा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब बड़े वाले नंबर में से हमें छोटे वाला नंबर माइनस कराना है। तो यहाँ पर कंडीशन ले लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, x ग्रेटर देन y, भाई x की वैल्यू y से बड़ी है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा होगा, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ये जो नंबर दे रखे हैं आपको, दोनों का डिफरेंस 26 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 आ गया बच्चों। अगर मैं ये कंडीशन नहीं डालता तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती थी, x माइनस वाई 26 हो सकता था या y माइनस एक्स भी 26 हो सकता था। ठीक है, अब हमने कंडीशन डाल दी x इज ग्रेटर, सो x के अंदर से y माइनस होगा बच्चों, तो हमें मिलेगा 26। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली क्या कहता है, वन ऑफ द नंबर्स इज 3 टाइम्स द अदर। भाई जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी कि x इज 3 टाइम्स ऑफ y। जो x है वो y का 3 टाइम्स है। अब इनको सोल्व कर लीजिए बच्चों। इस बार हमें किसी को x का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y अवेलेबल है। पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों, जब ये वाला वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे, x एज इट इज माइनस x की जगह 3y पुट करिए बच्चों, माइनस y एज इट इज 26। ठीक है बच्चों, x का वैल्यू 3y था, x की जगह 3y डाल दीजिए। दिस इज 2y इज इक्वल टू 26 और y का वैल्यू आ गया बच्चों सोल्व करने पर 13। y का वैल्यू हमें कितना मिला, 13। अब आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, 2 में डाल दो, मैं 2 में डाल रहा हूं बच्चों। पुटिंग y is equal to 13 in equation number सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए बच्चों, x is equal to 3 into y की जगह 13, सो आपका x आ गया 39। x का वैल्यू आया 39 और y का वैल्यू आ गया बच्चों 30। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब देखिए बच्चों यहां पर जिक्र हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल का। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल्स का सम कितना हो जाए 180 डिग्री, तो एंगल्स क्या बन जाते हैं, सप्लीमेंट्री। चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। लेट द एंगल्स आर x डिग्री एंड y डिग्री। ठीक है बच्चों, और हमने एंगल सेलेक्ट किए x डिग्री और y डिग्री। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, एंगल सप्लीमेंट्री है, सो दैट इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। सो x प्लस y इज इक्वल टू 180। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली ये कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़ा एंगल है। अब आप देखिए बच्चों, आपने कुछ लिखा नहीं है, अदरवाइज आप लिख लीजिए x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x जो है y से बड़ा है। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड्स मतलब बच्चों मोर, ज्यादा। एक्सीड मतलब मोर, ज्यादा। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, एक्सीड करता है, मोर है 18। तो ये
रिलेशन बन गया आपको, इसको नाम दिया आपने इक्वेशन नंबर 2। अब यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप लोगों को अब जरूरत नहीं है बच्चों एक को एक्सप्रेस करो दूसरे की टर्म में, बिकॉज ऑलरेडी x का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y। सो इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या मिलेगा बच्चों हमें? x का वैल्यू y प्लस 18 इसमें रख दीजिए, y प्लस 18 प्लस y एज इट इज इक्वल्स टू 180। यस और नो प्यारे बच्चों? भाई x का वैल्यू था हमारे पास y प्लस 18, हमने यहां पे रख दिया, तो ये हो गया आपका 2y, और ये 18 इधर प्लस का है तो इधर आकर के 180 माइनस 18, तो ये बन गया बच्चों आपका 162। ठीक है, और 2y का वैल्यू अगर 162 है बच्चों, तो y का वैल्यू होगा 162 ओवर 2, 81 डिग्री। y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 81 डिग्री। जो y का वैल्यू आया है 81, उसको आप पुट कर दीजिए इधर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आई एम गोइंग टू पुट दिस वन इन इक्वेशन 2। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, what will we get students? X is equal to, for y put 81 plus 18 as it is, so x is equal to 99. So your value for x is 99 degree and value for y is 81 degree. स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहता है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। देखिए बच्चों, एक शहर है जहां पर टैक्सी चार्ज कुछ इस टाइप से है कि एक तो है टैक्सी का फिक्स चार्ज और एक है चार्ज पर किलोमीटर। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। जो ये इसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना बच्चों, इसका चार्ज इसको देना पड़ रहा है 105 रुपीज। 10 किलोमीटर चार्ज के लिए ये पे करता है 105 रुपीज, और इस चार्ज के अंदर बच्चों इंक्लूड है टैक्सी का फिक्स चार्ज और उसका चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन में कहता है 15 किलोमीटर के लिए वो चार्ज किया जाता है 155 रुपीज। चलिए बच्चों, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y। लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ द टैक्सी, भाई टैक्सी का फिक्स चार्ज हमने लिया x रुपीज। ये x रुपीज ऐसा है बच्चों, चाहे आप 5 किलोमीटर चलिए, चाहे आप 10 किलोमीटर चलिए, चाहे आप 20 चलिए, चाहे आप 50 किलोमीटर चलिए, ये x रुपीज आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, देन चार्ज पर किलोमीटर, लेट चार्ज फॉर पर किलोमीटर, वो लिया बच्चों हमने y रुपीज। ये वो चार्ज है बच्चों, अगर आप 1 किलोमीटर चले हो तो आपको y रुपीज लगेगा पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का आपको y रुपीज पे करना है। अगर आप 10 किलोमीटर चले हो तो आपको 10y पे करना है। अगर आप 15 किलोमीटर चले हो तो आपको 15y पे करना है। लेकिन ध्यान ये रहे स्टूडेंट्स, जब आप 10 किलोमीटर का 10y पे कर रहे हो तो उसके साथ में फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। ये आपकी टैक्सी है, इसके अंदर आपने एंटर किया, एंटर करते ही चार्ज लग गया x। अब आप चाहे इसमें से बैठकर ही उतर लीजिए, वो आपसे x रुपीज लेने वाला है। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपको कि फिक्स्ड चार्ज का यहाँ पर मीनिंग क्या है। आप टैक्सी में बैठे और बैठते ही आपको लग गए x रुपीज। उसके बाद आप कितने किलोमीटर चलते हो, उसका जो चार्ज आप दोगे वो दोगे आपको y पर किलोमीटर के हिसाब से।
चलिए बच्चों क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है बच्चों जब वो 10 किलोमीटर चला, देखो 10 किलोमीटर के लिए उसको पे करना पड़ेगा 10y, बिकॉज 1 किलोमीटर का हमने लिया है y। कितना पे कर रहा है वो 105। लेकिन आप देखो जब ये 10 किलोमीटर चला है तो फिक्स चार्ज तो बच्चों इसके साथ साथ चल रहा है, फिक्स्ड चार्ज तो इसको देना ही है। और 10 किलोमीटर की जर्नी पर वो पे करके आता है 105 रुपीज। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली वो कहता है 15 किलोमीटर चला है, 15 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो 1 किलोमीटर का y, सो 15 किलोमीटर का हो गया 15y। और बच्चों x है हमारा फिक्स्ड चार्ज, वो तो साथ साथ इसके चलेगा प्लस x। और चार्ज पे वो करके आया है बच्चों 155 रुपीज। दिस इज योर सिचुएशन नंबर सेकंड। तो ये बन गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। आप इक्वेशन नंबर 1 उठा लीजिए या इक्वेशन नंबर 2 उठा लीजिए। इस बार मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। x का वैल्यू जो हमने निकाला उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करिए बच्चों, पुट इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की जगह रखना है बच्चों 105 माइनस 10y प्लस आपका 15y इज इक्वल टू 155। इसको सिंप्लीफाई कराएं बच्चों, प्लस 15 माइनस 10, ये बच गया आपका 5y, ये 155, ये 105 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो गया 105। ये 5y, ये सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा बच्चों आपको 50। ठीक है, सो y का वैल्यू आ गया बच्चों, 5 से कैंसिल करोगे तो 10। y का वैल्यू आया बच्चों 10, यानी कि हमें पे करना है 10 रुपीज पर किलोमीटर। अब वैल्यू ऑफ x निकालिए बच्चों, y का वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, 1 में, 2 में, 3 में, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको सुटेबल लगे। मैं यहां पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं बच्चों तो x का वैल्यू मिलेगा आपको 105 माइनस 10 इंटू दिस इज योर 10y, y का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बना बच्चों आपका 105 माइनस 100, दिस इज 5। तो जो आपका फिक्स चार्ज है बच्चों वो आया है 5 रुपीज। भाई 5 रुपीज तो देखो आपको देने ही है टैक्सी में बैठते ही। उसके बाद आपको पर किलोमीटर जो चार्ज लग रहा है वो है आपका 10 रुपीज पर किलोमीटर। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों कि 25 किलोमीटर की ट्रैवलिंग के लिए उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। देखो बच्चों 25 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर का कितना लिया हमने 10, तो ये तो लग गया उसको कितना 250, लेकिन साथ में 5 रुपीज जो है फिक्स्ड चार्ज जो है टैक्सी का वो तो लगेगा ही, बिकॉज वो 25 किलोमीटर जा किससे रहा है, वो जा रहा है आपका टैक्सी से ही, और टैक्सी का फिक्स चार्ज भी बच्चों साथ में आता है, इसलिए ये हो गया आपका 255 रुपीज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट कहता है a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 added to both it becomes 5/6। चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन is equal to x and the denominator of the fraction is y। ठीक है बच्चों, न्यूमरेटर हुआ आपका x, डिनोमिनेटर हुआ आपका y। और देखो बच्चों ये फ्रैक्शन है तो मैंने x और y दोनों ही ग्रेटर देन 0 लिए हैं। ठीक है, देन फ्रैक्शन वुड बी, देन फ्रैक्शन क्या बना बच्चों,
x अपॉन y। अब आ जाइए बच्चों इसके सॉल्यूशन की तरफ। कहता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं 2 ऐड करता हूं तो न्यूमरेटर आपका x, डिनोमिनेटर आपका y। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, न्यूमरेटर में मैंने ऐड किया 2 और डिनोमिनेटर में भी ऐड किया 2, तो ये जो आपका फ्रैक्शन है वो बन गया 9/11। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। सिंप्लीफाई करने पर 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली कहता है बच्चों इफ 3 इज एडेड टू बोथ, यानी कि ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर, अगर दोनों में 3 ऐड किया जाए तो 3 ऐड कर दिया बच्चों मैंने, तो कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। सिंप्लीफाई करने पर 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आगे स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को खुद ही सोल्व कर लेंगे बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, आप न्यूमरेटर लेट कीजिए, डिनोमिनेटर लेट कीजिए, ठीक है, फ्रैक्शन बना के रख लीजिए, उसके बाद ये जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा आप कर दीजिए। तो इसने बोला 2 इज एडेड, 2 ऐड करना है, बिल्कुल ऐड कर दिया आपने। फिर कहता है इक्वल टू 9/11 रख दो, देन आपने इसको 9/11 के इक्वल पुट कर दिया। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 6। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago
Jacob's age was 7 times that of his son. कुछ ऐसा ही क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों। देखिए उनका प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों प्रेजेंट एजेस की बात हो रही है जो हमें फाइंड आउट करना है, तो उनका प्रेजेंट एज लेट कर लीजिए, लेट जैकब्स प्रेजेंट एज x ईयर्स लेट किया बच्चों, और सन्स प्रेजेंट एज y ईयर्स लेट किया बच्चों। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर हेंस, यानी कि आज से 5 ईयर्स लेटर की बात हो रही है बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स हेंस जो जैकब की एज है वो क्या होगी बच्चों? जैकब्स एज 5 साल बाद बच्चों 5 ऐड हो जाएगा, 5 ईयर्स उसका और बढ़ जाएगा, x प्लस 5 ईयर्स, और जो सन है उसका एज हो जाएगा y प्लस 5 ईयर्स बच्चों। अब देखो इनमें दोनों में रिलेशन क्या रहता है? द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ जैकब, दैट इज x प्लस 5 विल बी 3 टाइम्स of y plus 5. Jacob का एज will be 3 times of a son's age. सिंप्लीफाई करें बच्चों, x plus 5 3y plus 15 x minus 3y is equal to 10. This is your equation number 1. आगे देखो बच्चों क्या कहता है, 5 years ago, अभी ago पे चला गया तो पहले की बात हो रही है। 5 years ago Jacob's age, तो 5 साल पहले कितने का हो जाएगा बच्चों जैकब? x माइनस 5 ईयर्स का, और जो सन है उसका एज कितना होगा बच्चों? y माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे कहता है Jacob will be Jacob was 7 times, तो Jacob ये रहा आपका 7 times that of son. Jacob was 7 times of his son. सिंप्लीफाई करिए बच्चों, x minus 5 is equal to 7y minus 35, और ये बना x minus 7y is equal to, ये माइनस 5 इधर आकर के प्लस का होगा बच्चों तो माइनस 30। ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बच्चों आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई करें। तो ये थी बच्चों आज की एक्सरसाइज आपकी, एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू स्टूडेंट्स।